सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप अरहर की दाल ली है, जिसे मैंने 2 से 3 बार पानी से धो करके दाल डूब जाए उससे थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के आधे घंटे के लिए भिगोने रख दिया था। तो आधा घंटा हो जाने के बाद दाल को प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसमें 1 कप पानी और ऐड करेंगे। तो अभी इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और यहाँ पे मैं आधा इंच अदरक का टुकड़ा भी ऐड कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी इसमें हम 1 चम्मच तेल ऐड करके इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 विसल हो जाने तक इसे पका लेंगे। तो जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ काट ली है। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याज, 1 गाजर, 1 टमाटर, 1 ड्रमस्टिक और थोड़े से कद्दू और 2 हरी मिर्च को मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पसंद की सब्जियाँ ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियाँ ऐड भी कर सकते हैं और कुछ ना पसंद हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी इसका हम तड़का कर लेंगे। दोस्तों, दाल में सब्जियां डायरेक्ट ऐड करते हैं तो एक अलग ही टेस्ट आता है, लेकिन इस तरह से तड़का ऐड करने से टेस्ट भी अच्छा लगता है और सब्जियां भी कच्ची नहीं लगती। सब्जी का तड़का करने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम होने रख दिया है। तो तेल के गरम हो जाने पर थोड़ी सी हींग ऐड करके प्याज को भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमें प्याज को मिक्स करके इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। लगभग 30 सेकंड के बाद बाकी सारी सब्जियों को भी ऐड कर देंगे। तो इन सारी सब्जियों को हमने पहले ही काट के रख दिया था। सब्जियों को ऐड करके इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे और इसमें सब्जियों के स्वाद अनुसार नमक ऐड करके मिक्स करके ढक्कन ढक के 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो दूसरे गैस पर जिसमें हमारी दाल पक रही थी उस कुकर में 4 विसल हो जाने पर मैंने गैस को बंद कर दिया था और कुकर का प्रेशर रिलीज़ हो जाने पर ढक्कन खोल के हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी दाल एकदम बढ़िया पक गई है। तो इसे हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्जियों को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो ढक्कन खोल के चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी सब्जियाँ 70 to 80% पक गई है। तो अभी इसमें हम मैश की हुई दाल को ऐड कर देंगे और इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 बड़े चम्मच सांभर मसाला। तो यहाँ पे आप अपनी चॉइस का कोई भी सांभर मसाला ऐड कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और 1 कप इमली का पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच भर के इमली को 2 कप पानी में 2 घंटे के लिए भिगोने रख दिया था। फिर इमली के पानी के साथ ब्लेंड करके इसे छान लिया था। तो अभी इसमें हम 2 कप पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए दाल को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा सांभर बढ़िया उबल गया है। तो इसको हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सांभर में थोड़ा नमक मुझे कम लग रहा है तो इसे ऐड करेंगे और ऊपर से बारीक कटे हुए हरे धनिये के साथ गार्निश कर लेंगे। तो वैसे तो हमारा सांभर तैयार है, लेकिन इसका मैजिकल टेस्ट लाने के लिए इसका हम एक तड़का तैयार करेंगे। तड़का करने के लिए एक तड़का पैन में 2 चम्मच तेल गरम होने रखेंगे और तेल के गरम हो जाने पर 1 चम्मच सरसों ऐड करेंगे। तो सरसों के फूट जाने पर आधा चम्मच साबुत जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ते और 1 चम्मच हींग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो थोड़ी सी उड़द की दाल और मेथी के दाने भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में इसे कम पसंद किया जाता है तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। तो अभी हम गैस को बंद करेंगे और तड़के को सांभर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो लीजिए दोस्तों, हमारा मुंह में पानी ला देने वाला टेस्टी टेस्टी साउथ इंडियन स्टाइल सांभर तैयार है। इस सांभर को आप इडली, डोसा, वड़ा और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।